1975 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी दीवार। इस दीवार का एक सीन है जिसमें विजय के सामने कानून की वर्दी है और समस्या है साइन की। विजय को तब तक रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जब तक कि साइन नहीं होंगे। उसी साल 1975 में दलपति विजय का जन्म हुआ और आज इस विजय के सामने वही समस्या है। राज्यपाल ने उससे कहा है कि जाओ पहले साइन लेकर आओ। गवर्नर की इस सलाह के बाद से देश भर से सवाल उठने लगे हैं। संविधान में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करेगा। राज्यपाल का पद महज एक औपचारिकता है, तो क्या आज ये औपचारिकता अपनी सीमा तोड़ रही है? सवाल उस लोकतंत्र का है जिसे हम हर 5 साल में उत्सव की तरह मनाते हैं, लेकिन नतीजों के बाद अक्सर यही लोकतंत्र आईसीयू में ग्लूकोज चढ़वाता नजर आने लगता है। तमिलनाडु विधानसभा के नतीजे सामने हैं। विजय की पार्टी टीवीके ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। विजय की नई नवेली इस पार्टी ने ऐसा चक्कर चलाया कि तमाम केंद्रीय दल और दशकों से राज्य की राजनीति कर रहे सियासी दल धूल चाटते नजर आए। लेकिन चुनाव के बाद एक जो समीकरण बना, उसमें सीटों का गणित ऐसा है कि संतुलन बेहद नाजुक है। जब आंकड़ा किसी के पक्ष में ना हो तो संविधान कहता है कि राज्यपाल को सबसे बड़े दल या गठबंधन को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए, उसे बुलावा भेजना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? राजभवन या कहें लोक भवन मानता है कि राज्य को स्थिर सरकार चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट। इसलिए कोई भी फैसला हड़बड़ी में नहीं हो सकता। विजय को चाहिए कि वह राज्यपाल को संतुष्ट करे कि हाँ, उनके पास पूरा बहुमत है। आइए इस पर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि यहाँ सीटों का गणित क्या है। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं, यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा हुआ 118। विजय की पार्टी को मिली 108 सीटें, जबकि दूसरे दल द्रमुक को मिली 59 और अन्ना द्रमुक को मिली 47। बाकी दलों में कांग्रेस के पास 5, पीएमके के पास 4 और लेफ्ट पार्टीज के अलावा कुछ अन्य के पास छोटी छोटी संख्या में सीटें हैं। ये गणित इतना नाजुक है कि 108 सीटों वाली टीवीके को बहुमत साबित करने के लिए अभी भी 10 विधायकों के समर्थन की दरकार है। यही 10 सीटों का फासला है जिसने राजभवन और सत्ता के गलियारों में सियासी हलचल को तेज कर दिया है। याद कीजिए वो दौर जब विजय सिर्फ एक फिल्म के सितारा थे, फिल्म के नायक थे। वे पर्दे पर जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ते, किसी मसाला फिल्म की शूटिंग की तरह नहीं है। विजय ने जब राजनीति में कदम रखा तो लोगों ने कहा कि ये लो, एक और एक्टर आ गया। लेकिन उन्होंने जनता का भरोसा जीत लिया और अब वक्त है कि इस भरोसे को जमीन पर उतारा जाए। मगर कैसे? आज जब उन्हें अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलना चाहिए तो राजभवन के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। ये वही तमिलनाडु है जिसने रजनीकांत को तो भगवान का दर्जा दिया लेकिन वोट नहीं दिया। दूसरे सुपरस्टार कमल हासन को भी पिक्चरों में भले ही सुपरहिट मान लिया गया हो, लेकिन उनकी भी सियासी पारी चल नहीं पाई। ऐसे में एक विजय नाम के एक्टर ने जो कर दिखाया वह किसी चमत्कार से कम नहीं। रजनीकांत और कमल हासन की सियासी फेलियर ने साबित किया कि तमिलनाडु की जनता सिर्फ स्क्रीन की चमक देखकर वोट नहीं देती, वह कुछ और भी चाहती है। विजय ने शायद ये बात समझ ली, तभी इन्होंने जमीन पर काम किया, लेकिन राजभवन की नज़र में ये अभी भी काफ़ी नहीं है। अब देखते हैं कि संविधान क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि सीएम के अपॉइंटमेंट का राइट गवर्नर के पास है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन यह अधिकार उसकी मनमर्जी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस केस है एसआर बोम्बई मामला। इसके अलावा सरकारी आयोग की सिफारिशें और बार बार ये साफ किया गया है कि बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं, विधानसभा के फ्लोर पर होगा। ये बात कई बार दोहराई जा चुकी है कि सियासी अखाड़ा विधानसभा है, ना कि राजभवन। जो होगा विधानसभा में होगा, विश्वास मत मिले या ना मिले, यह असेंबली तय करेगी, कोई एक शख्स नहीं। अगर विजय के बाद संख्या बल का सबसे बड़ा हिस्सा है या वह एक गठबंधन सरकार की उम्मीद देते हैं तो उन्हें मौका मिलना ही चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होता तो ये उस जनादेश का अपमान है, उस जनता का अपमान है जिसने कतारों में लगकर उन्हें वोट दिया। जब विधानसभा में सीटों का आंकड़ा इतना फंसा हुआ है तो राज्यपाल की भूमिका एक अंपायर की होनी चाहिए, ना कि इस खेल में खुद कूद जाने की। विजय को मौका मिलेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस प्रोसेस में जो देरी हो रही है उससे देश के संघीय ढांचे पर गहरा घाव जरूर बन रहा है। सिनेमा के पर्दे पर नायक आखिरी सीन में जीत जाता है क्योंकि वहाँ पटकथा लेखक होता है, मगर यहाँ राइटर गायब है। यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं है, नायक को खुद जूझना है और अपना नायकत्व साबित करना है कि वो बगैर राइटर के भी हीरो है। धन्यवाद।